guys, welcome and welcome back to my channel. This is the most requested video. Like मुझसे रोज लोग हर दिन एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, how you're getting so many collabs, like how can we start our journey. This is proper guide like how you can start your journey. My only purpose कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ is that when I started my journey, I have no one जो मुझे बता सके कि क्या करना है क्या नहीं करना है. Like there are so many things जो मुझे इसमें आने के बाद पता चली हैं, जो मुझे I think so पहले कोई आइडिया नहीं था. पहले मैं जस्ट रैंडम रील स्क्रॉल करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ओ इट्स सो ईजी, बट इट्स नॉट. मुझे जब मैं इसके अंदर घुसी हूँ तब मुझे पता चला देयर इज सो मेनी थिंग्स टू लर्न एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी. सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट फॉर योर हेल्प. लाइक अगर इस वीडियो से आपकी 1% भी हेल्प हो सकती है सो आई विल बी हैप्पी. सो या दैट्स इट, दैट्स माई ओनली पर्पज. एंड मुझे बहुत टाइम से क्वेश्चंस आ रहे थे लाइक हाउ टू गेट कोलैब एंड एवरीथिंग. सो या आई एम गोइंग टू आंसर योर ईच एंड एवरी डाउट इन दिस वीडियो. सो या लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक आई नो इस क्वेश्चन में आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे. सो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले हैं एंड आई नो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी लिटिल बिट लॉन्ग. सो आई थिंक सो ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर आएगी. सो प्लीज़ वॉच बोथ द वीडियोज एंड होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. एंड या क्वेश्चन इज हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी. दिस इज लाइक इट्स बिन लाइक अ ईयर आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन. मुझे 1 साल हो चुका है इसके अंदर. यूट्यूब को भी 1 साल नहीं हुआ है. यूट्यूब मेरे ख्याल से मैंने नवंबर में स्टार्ट करा था एंड आई थिंक सो नवंबर. हाँ, यूट्यूब को मेरे को अभी सिर्फ 8 महीने हुए हैं एंड इंस्टाग्राम को मुझे 1 साल हो गया. इंस्टाग्राम मैंने अप्रैल में स्टार्ट करा था इन 2024. सो या इट्स बिन अ ईयर एंड आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स. मैंने अपनी जर्नी बेसिकली इसलिए स्टार्ट करी थी बिकॉज आई लव मेकिंग एडिट्स. मुझे ना स्टार्टिंग से ही एडिट्स का बहुत ज़्यादा कीड़ा था. मैं बहुत लाइक मैं नॉर्मली लाइक अगर मैं कोई सीरीज़ देखूंगी या मूवी देखूंगी तो मैं उनके जो एक्टर्स होते थे ना उनकी क्लिप्स निकाल के लाइक जो एडिट्स बनाते हैं. मैंने एक बार वो पेज ही बनाया था बिकॉज आई लव मेकिंग एडिट्स. मैंने मेरे ख्याल से वो पेज 11th क्लास में बनाया था वेन वेयर लाइक पीपल होते हैं ना फैन पेज. इट्स नॉट लाइक अ फैन पेज. लाइक अगर आपने इंस्टाग्राम पे क्वालिटी पोस्ट देखा है वैसा वो पेज था वेयर आई पोस्ट रैंडम एडिट्स ऑफ कपल फ्रॉम मूवीज़ एंड सीरीज़ विच आई लव. तो मुझे बहुत शौक था एडिट्स बनाने का. तो वो पेज मैंने रैंडमली बंद भी कर दिया था बिकॉज आई थिंक सो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था इतना. सो मुझे एडिट्स बनाने का बहुत शौक था स्टार्टिंग से. सो उसी की वजह से मैंने स्टार्ट करा था एंड मेरे को ऐसा लगा था मैं जितना कंटेंट कंज्यूम कर रही हूँ अगर मैं उतना दूंगी तो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. सो मेरे को कंटेंट क्रिएशन तो बहुत पहले से मन था बट मेरा ना स्टार्टिंग से ही था कि यार लोग मेरे को जज करेंगे या फिर मैं क्रिंज ना लगूँ लोगों को, या फिर एक ये था कि अभी मेरे पास ढंग से इक्विपमेंट नहीं है बिकॉज तब मेरे पास फ़ोन भी ढंग का नहीं था. मेरे पास रेडमी था तो मेरे पास एक ये भी था. मैं बहाना तो यही मारती थी कि यार फ़ोन ही ढंग का नहीं है, जब अच्छा सा फ़ोन आएगा तब बनाऊंगी कंटेंट. या फिर अभी कुछ करती नहीं हूँ, पूरे दिन क्या करती हूँ, कुछ नहीं करती. घर से कॉलेज से घर, पूरे दिन कुछ नहीं होता करने के लिए तो मैं लोगों को दिखाऊंगी क्या. लाइक मेरा यही था और सब कुछ. तो मेरे पास ऐसा था कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग थी तो मेरे को ताकि मैं लोगों को कैसे क्या दिखाऊंगी बिकॉज लोगों को एंटरटेनमेंट देखनी है. मेरी लाइफ में है ही नहीं वो, जो अभी भी नहीं है, बट स्टिल मैं बना रही हूँ कंटेंट. एंड मेरे को एक ये भी था कि मैं यूट्यूब, मेरे को मेन था कि मुझे यूट्यूब करना है. लाइक इंस्टाग्राम भी करना था बट मेरा मेन पर्पज़ वॉज यूट्यूब. तो मैंने जब यूट्यूब भी स्टार्ट करा तब भी मैं ऐसे थी कि लोग मुझे सुनेंगे. लाइक जो मैं बोल रही हूँ वो मेरी बात कौन सुनेगा, लाइक कौन सुनेगा मेरी बात. तो मेरे को ये भी था कि लाइक यूट्यूब विल वर्क फॉर मी और नॉट बिकॉज मेरा मन तो बहुत था यूट्यूब करने का. मैंने अपनी दोस्त से बहुत बार बात करी थी लाइक जिया से. मैंने 2 साल मैं उसको रोज़ बोलती थी कि हाँ मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है. बट वो ऐसे कहती थी बनाना अकाउंट. और मैं सोचती कि कैसे बनाऊँ, मतलब अकाउंट बना लूँगी बट मैं डालूंगी क्या उसके अंदर, कुछ नहीं है मेरे पास डालने के लिए, मैं क्या डालूँ. बट फिर एक रैंडमली, मुझे अभी भी याद है, मैं रैंडमली एक दिन कॉलेज से आ गई थी और एक रील बहुत अच्छी बन गई थी जो आई थिंक सो बहुत फेमस हुआ था. प्रेमिका ने प्यार से जो दी थी एक गाना बहुत फेमस हुआ था जिसमें 3 डिफरेंट सेगमेंट्स थे. तो मैंने उस पर रील बनाई थी तो मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी. तो मैंने उसी दिन बना ली कि अब तो मैं नया अकाउंट बनाऊंगी और ये रील मैं उस पर डालूंगी. तो मैंने एकदम नया अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पे और मैंने इस पर रील डाल दी. और उसके बाद से मैं ऐसे थी कि ओ शिट अकाउंट बन चुका है. उसके बाद से मैंने उसको सीरियसली लिया. मैंने मेरे ख्याल से 1-2 महीने तक उसके अंदर कॉन्स्टेंटली लाइक डेली पोस्ट करा. बट फिर उसके बाद मुझे थोड़ा समझ आया कि डेली पोस्टिंग से आपकी कुछ नहीं ग्रोथ होती. लाइक क्वांटिटी कितनी भी डाल दो बट अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है ना कंटेंट की तो वो चीज़ें नहीं चल पाएंगी. तो मुझे धीरे धीरे करके समझ आया कि क्वांटिटी डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स. तो अब मैं अपनी थोड़ी क्वालिटी पे काम कर रही हूँ रादर देन क्वांटिटी कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ डाल दूँ. एक कुछ ना कुछ करके कुछ तो डाल दूँ, ऐसा नहीं कर रही मैं. अगर मैं हफ्ते में 3 दिन रील डाल रही हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि वो तीनों रील की क्वालिटी अच्छी हो. सो वो धीरे धीरे करके ही आप सीखते हो. तो वो भी मैंने धीरे धीरे सीखा एंड आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब एज वेल. लाइक पिछली बार मैंने हफ्ते में 2 वीडियो डाली थी, इस बार भी आई विल ट्राई कि मैं, मतलब मेरा मेन मोटिव रहता है कि मैं हफ्ते में यूट्यूब पे कम से कम 2 वीडियोज़ तो डालूँ. सो मैं इसी माइंडसेट से अभी चल रही हूँ.
सो मैंने ऐसे ही अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। एक रैंडमली मेरी रील अच्छी बन गई थी तो मैं सोचा इसको नॉर्मल अकाउंट पर डाल दे, नया अकाउंट बना के डालते हैं, क्योंकि बट मेरे दिमाग में थी वो चीज़, बट मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रही थी कि यार ये चीज़ मैं डालूँ कैसे। लोग मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे, मेरे बारे में लोग कैसे कैसी बातें करेंगे और सब कुछ, कि क्या कर रही है ये सब कुछ। बट फिर मैंने कहा छोड़ो यार, करते रहे बातें, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे। एंड मुझे ना इन 1 साल में चीज़ें समझ आ गई है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। यू कांट बी लाइक, मुझे इस पूरी 1 साल में इतनी सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बट एक चीज़ मैंने सीखी है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हो। आप यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी। आप सबकी स्टोरी में एक हीरो नहीं बन सकते हो। सो ठीक है यार, किसी की स्टोरी में आप विलन हो, किसी को आप नहीं पसंद हो, ठीक है यार, सबकी पर्सनल चॉइस होती है, तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक या सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। इट वॉज़ वेरी रैंडम, बट उससे पहले का जो 2 साल मैंने सोचा था वो रैंडम नहीं था। बहुत सोचा था मैंने, बहुत ज़्यादा सोचा था। मुझे लगता है अगर आप वो जो सोचने वाला पार्ट होता है ना, वो आप अपने आप से जल्दी लड़ लोगे ना, तो आप ईजिली स्टार्ट कर लोगे। मैंने वो चीज़ पे इतना टाइम लगाया था और इतना सोचा था कि जब मैं लाइक वीडियोज़ आने लग गई थी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने इतना टाइम क्यों वेस्ट करा। कोई नहीं जज करने के लिए, देखो कोई जज नहीं कर रहा, कोई तेरे को कुछ नहीं बोल रहा, तो तूने इतना क्यों सोचा। मतलब अब मेरे को ऐसा लगता है कि आई स्टार्टेड रियली रियली लेट, बहुत लेट स्टार्ट करा मैंने, बट इट्स ओके, ठीक है, तेरा है दुरुस्त है, अक्ल आ गई थी मेरे अंदर। एंड स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट करा था तब मैं, मुझे भी याद है, अपनी बहन के फ़ोन से शूट कर रही थी, बिकॉज मेरे फ़ोन का कैमरा वॉज नॉट गुड। मैं रेडमी का फ़ोन लिया था, बिकॉज मैं कॉलेज गई थी, मैंने रेडमी का फ़ोन लिया था, तो मेरा कैमरा अच्छा नहीं था। मेरी बहन के पास OnePlus था, उसका कैमरा अच्छा था, तो फिर मैं ऐसे थी कि मैं रोज़ उसके सामने रोती थी कि प्लीज़ मुझे शूट कर रहे थे, मेरे को वीडियो बनाने थे, तो मैं उसके फ़ोन से वीडियोज़ बनाती थी। स्टार्टिंग के 6-7 महीने तो मैंने उसी के फ़ोन से शूट करा है। लाइक मैंने सारा कॉन्टेंट उसके फ़ोन से शूट करा। सो या very tough time. Okay, so this is how I started my journey. And the next question is, how can I start getting brand collaboration if I have less than 1K followers? Guys, one thing that I want to say is that follower doesn't matter. Like follower matters. अगर पेड कोलैबोरेशंस की बात आती है तो आई थिंक सो फॉलोअर्स मैटर, बट मतलब आई थिंक सो 50% फॉलोअर्स मैटर, बट 50% फॉलोअर्स इतने मैटर नहीं करते। हो सकता है कि आपके 100 के फॉलोअर्स हो, बट आपका क्वालिटी अच्छा ना हो ना, ब्रांड स्टिल डोंट पिक यू। ऐसा होता है, ऐसा मैंने देखा है। दे आर सो मेनी क्रिएटर्स जिनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे के फेक फॉलोअर्स भी होते हैं। सो आई थिंक सो फॉलोअर डजेंट मैटर। आपकी रीच मैटर करती है कि आपके वीडियोज़ पे व्यूज़ कितने हैं, आपकी वीडियो की क्वालिटी कैसी है, लाइक what type of videos do you make, like ये सारी चीज़ें मैटर करती है। लाइक फॉलोअर मैटर्स बट इट्स नॉट द प्रायोरिटी फॉर द ब्रांड, आई थिंक सो। मेरे को ऐसा लगता है, बिकॉज मेरे भी बहुत कम फॉलोअर्स हैं। like I only have 1400 followers on Instagram, and if you don't follow me on Instagram, please follow me on Instagram. आप प्लीज़ मुझे Instagram पे फॉलो कर लो, आप फॉलो कर लो यार। हाँ, तो मेरे को ऐसा है कि अगर आपके कम फॉलोअर्स भी हैं बट यू मेक गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट, देन यू आर स्टिल एबल टू गेट अ कोलैबोरेशंस। मैंने भी थोड़े पेड कोलैबोरेशंस करे हैं एंड मेरे भी ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, बट स्टिल मेरी क्वालिटी ब्रांड्स को अच्छी लगती है एंड दे रीच आउट टू मी। like there are so many brands जिन्होंने मुझे रीच आउट करा है बिकॉज दे लाइक द कंटेंट। सो आई थिंक सो क्वालिटी मैटर्स, फॉलोअर्स डजंट मैटर। व्हाट शुड आई इंक्लूड इन माई पिच और ईमेल टू ब्रांड्स? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग के डेज में बहुत करी थी, क्योंकि आई यूज टू पिच ब्रांड्स। मैं रोज़ मेरे ख्याल से 10-20 ब्रांड्स को पिच करती थी, बट आई थिंक सो वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी थी मेरी स्टार्टिंग के टाइम से, बिकॉज मैंने कुछ कंटेंट नहीं डाला, लाइक मैंने कुछ भी नहीं डाला एंड मैं ब्रांड्स को पिच कर रही हूँ कि मुझे प्लीज़ कोलैबोरेशन दे दो। ऐसे नहीं करते, लाइक ये मेरी गलती थी एंड मैं चाहती हूँ आप ऐसी गलती मत करो कि ब्रांड को पिच करने से पहले प्लीज़ पुट सम वीडियोज़ कि ब्रांड उसको रेफर तो कर सके कि आप कैसी वीडियोज़ बना सकते हो। मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे ऐसे ही करा था कि मैं ब्रांड्स को बस पिच करती रहती थी, बस पिच करते रहो, और मैंने वीडियो एक भी नहीं डाली थी ढंग की कि ब्रांड्स वो देख के रेफर तो कर सके कि बंदी कैसे बना सकती है। तो मेरी एक ये गलती थी कि मैंने कुछ भी वन मिस्टेक इज़ दैट कि मैंने कुछ भी वीडियोज़ नहीं डाली ब्रांड की, ब्रांड उससे रेफरेंस ले सके। तो मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे ब्रांड्स को बहुत पिच करा था, बहुत ज़्यादा, बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स बिकॉज मेरी फीड ही कुछ नहीं थी उस टाइम पे। मतलब मैं कुछ भी, मेरे पास लाइक रेफरेंस ही नहीं था ब्रांड को दिखाने के लिए। माय मिस्टेक, प्लीज़ ऐसी गलतियाँ मत करना एंड या प्लीज़ थोड़ा मेरी गलतियों को सीख लो और वो गलतियाँ मत करना। सो अबाउट द पिच, यू कैन see here and take the screenshot about my pitch, and I will also put the pitch in my description box. You can check that out also. So that's about the pitch. Next question is, what tools or apps do I need to get started as a UGC creator? So okay, tools, पहले मैं apps की बात करती हूँ। चलो apps के लिए for the app that I use, I mainly use CapCut. Starting में मैं VN और InShot इन सब पे edit करती थी, but when I get to know about CapCut, oh my god, क्या
ऐप है भाई, मतलब मुझे लगता है कैपकट पे आपको सब कुछ मिल जाता है। कैपकट मेरा एक गो टू ऐप है। मैं अपनी सारी वीडियोस सब कुछ यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम, आई एडिट एवरीथिंग ऑन कैपकट एंड आई नो कैपकट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया। तो बहुत एक प्रोसीजर होता है कि आपको अपनी कंट्री चेंज करके डाउनलोड करना पड़ता है बिकॉज इट इज़ बैन इन इंडिया। तो आपको फिर उसके बाद VPN यूज़ करके उसको चलाना पड़ता है। सो बट आई थिंक इट इज़ वर्थ इट बिकॉज कैपकट के अंदर इतने अच्छे एडिट्स, लाइक ट्रांजिशन इफेक्ट, सब कुछ इतने अच्छे हैं जो मुझे इन शॉर्ट और इन सब पे नहीं मिलते हैं VN पे। इन शॉर्ट और VN पे आई थिंक सो वो हैं बट वो पेड हैं, वही कैपकट में फ्री मिल जाता है। तो आई थिंक सो मैं कैपकट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ और अब मेरा हाथ थोड़ा कैपकट पे बैठ चुका है अच्छे से। द ओनली ऐप दैट आई यूज़ इज़ कैपकट एंड फॉर माई यूट्यूब टेम्पलेट्स आई यूज़ कैनवा। सो द टूल्स फॉर UGC क्रिएटर, ओके। मैंने स्टार्टिंग के टाइम पे तो कोई भी टूल में इन्वेस्ट नहीं करा था। आई ओनली हैव माई फ़ोन, जो मैं उससे खुद शूट नहीं करती थी, मैं अपनी बहन के फ़ोन से शूट करती थी। फॉर स्टार्टिंग एकदम स्टार्टिंग का बता रही हूँ। मैं स्टार्टिंग के टाइम पे तो अपनी बहन के फ़ोन से शूट करती थी। उसके पास OnePlus 12 आ रहा है तो मैं उससे शूट करती थी। स्टार्टिंग के मेरे ख्याल से अप्रैल टू नवंबर मैंने उसके फ़ोन से शूट करा है। उसके बाद मैंने iPhone 13 खरीदा बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि क्वालिटी मैटर्स। आप कितना भी बोल लो बट क्वालिटी मैटर्स। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको भी iPhone ख़रीदने की ज़रूरत है। मैं बस ऐसी थी कि मुझे ना आई वॉन्ट टू मेक व्लॉग्स एंड एवरीथिंग, और मैं अपनी बहन का फ़ोन कहीं बार बार लेके बाहर नहीं जा सकती बिकॉज उसको भी काम करना होता है। शी इज़ ऑल्सो वर्किंग। सो मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही थी और मेरे को था कि मुझे नया फ़ोन खरीदना ही है बिकॉज मैं कुछ भी नहीं बना पा रही थी बिकॉज उसका कैमरा, आई थिंक आपको पता होगा, रेडमी का कैमरा बहुत ख़राब है। सो मैं उसमें कुछ भी नहीं बना पा रही थी। तो मेरे को था कि अगर मैं एक फ़ोन में इन्वेस्ट कर ही रही हूँ तो मैं कैसे फ़ोन में इन्वेस्ट करती हूँ जो मेरे लिए भी बेनिफिशियल रहे। स्टार्टिंग में मेरे पापा मेरी बहुत डिबेट हुई कि सैमसंग खरीद ले, बट somehow आई कन्विंस्ड हिम कि मुझे iPhone चाहिए एंड फिर मैंने iPhone को दिवाली सेल में ख़रीदा था जिससे मुझे डिस्काउंट भी मिला था। सो आई ओनली इन्वेस्टेड इन दिस फ़ोन फॉर कंटेंट क्रिएशन। आई नो इट वॉज अ बिग इन्वेस्टमेंट बट आई थिंक इट वॉज वर्थ इट। थैंक यू। आपको भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत स्टार्टिंग में एकदम बहुत नीड है कि आप भी खरीद लो iPhone। मैंने नहीं स्टार्टिंग में खरीदा था, मैंने स्टार्टिंग के 6-7-8 महीने अपनी बहन के फ़ोन से ही चलाए थे। सो गाइज प्लीज़ अपने स्टार्टिंग में जो आपके पास इक्विपमेंट ऑलरेडी है आप उसके साथ ही स्टार्ट करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट देन ही आप इन्वेस्ट करो, दैट आई प्रेफर। एंड फॉर टूल्स मैंने एक रिंग लाइट खरीदी थी जिसके साथ मैं अभी शूट कर रही हूँ बिकॉज बट मैं रिंग लाइट के साथ मेनली कभी शूट नहीं करती हूँ, मैं हमेशा नेचुरल लाइट में शूट करती हूँ और बिकॉज नेचुरल लाइट। बट आज दिल्ली में पता नहीं क्यों धूप नहीं आ रही है आजकल, तो तभी मैंने रिंग लाइट निकाली, नहीं तो मैं रिंग लाइट में ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ। मैंने ट्राईपॉड में भी अभी इन्वेस्ट करा है और ये भी 1200 रुपये का है। मैंने इससे पहले कोई भी ट्राईपॉड में इन्वेस्ट नहीं करा था। इससे पहले जो मीशो पे 200 रुपये के ट्राईपॉड आते थे ना, वो छोटू सा, मैंने वो खरीदा था और मैं उसी से काम चलाती थी। बट वो अब 1 साल हो चुका, वो टूट गया पूरा। तब जाके मैंने नया इन्वेस्ट करा इस पर बिकॉज अब मुझे लगता है कि मुझे एक लंबा ट्राईपॉड चाहिए था जो मेरी हाइट तक तो आया। तो ये वाला ट्राईपॉड मेरी एकदम हाइट तक है एंड मैंने अभी तक कोई माइक में इन्वेस्ट नहीं करा है। मेरी आई थिंक सो iPhone से आवाज़ सही आती है। सो मैंने अभी तक कुछ भी माइक नहीं खरीदा। माइक मैंने खरीद रखा है डिजिटेक का बट मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। सो इतनी ही अभी तक मेरी इन्वेस्टमेंट है इन कंटेंट क्रिएशन। एक रिंग लाइट, एक ट्राईपॉड, एक मेरा फ़ोन और एक माइक जो मैं भी यूज़ नहीं करती बिकॉज मुझे लगता है iPhone की वॉइस क्वालिटी अच्छी है तो वो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो या दैट वॉज द, मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने इतना कॉन्ट्रीब्यूट करा है अभी तक और इतना इन्वेस्ट कर चुकी हूँ। बट आई थिंक सो स्टार्टिंग में आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती है। आप एक नेचुरल लाइट में भी वीडियो बना दोगे ना, और अगर आपके पास एक फ़ोन है जो स्टेबल है, लाइक इसका कैमरा इज़ नॉट ब्लरी, प्लीज़ वन थिंग, अगर आपके पास कोई भी फ़ोन है प्लीज़ क्लीन योर कैमरा। लाइक मैंने बहुत देखा है कि लोगों की ना कैमरा क्वालिटी इसलिए भी खराब होती है बिकॉज वो अपना कैमरा साफ़ ही नहीं करते हैं। सो प्लीज़ क्लीन योर कैमरा। सो आई थिंक सो फॉर स्टार्टिंग डेज आई थिंक सो आप अच्छे से एक नॉर्मल फ़ोन के साथ एक नेचुरल लाइट में भी वीडियो बना सकते हो। एंड आई हैवंट फॉर UGC मैंने कोई भी, लाइक बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा एक बैकग्राउंड में इन्वेस्ट करते हैं, मैंने कुछ भी बैकग्राउंड में इन्वेस्ट नहीं करा। मैंने क्या करा था, मैं स्टेशनरी गई थी, मैंने 2 कार्डबोर्ड खरीदे, उस कार्डबोर्ड को मैंने कारपेंटर से कटवा दिया और उसके ऊपर एक वाइट शीट चिपका दी, एक ऊपर रखने के लिए एक नीचे रखने के लिए। तो वो एकदम प्लेन वाइट बैकग्राउंड बन चुका है। तो मैं उस पर ही अगर मुझे कुछ UGC शूट करना है तो मैं उस पर कर लेती हूँ और उसके पीछे मैं कुछ या तो वास लगा दूंगी या कैंडल्स लगा दूंगी। सो मैंने बैकड्रॉप पे कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करा अभी तक कुछ नहीं करा है एंड मुझे अभी तक इतनी कुछ ज़रूरत भी नहीं लगी है कि मैं बैकड्रॉप पे इन्वेस्ट करूँ। सो या दैट्स इट। सो आई थिंक सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बट फॉर मैं तो सजेस्ट करूँगी स्टार्टिंग के टाइम पे प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट इतना ज़्यादा, बिल्कुल भी मत करो। पहले देखो कि थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू और नॉट। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप आगे जाके कर सकते हो इन्वेस्ट, बट अभी स्टार्टिंग में आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। आई थिंक सो आप थोड़ी एडिटिंग पे अपना काम कर सकते हो। एडिटिंग तो आप खुद से सीख सकते हो। सो फॉर एडिटिंग गो फॉर कैपकट, इट इज़ द बेस्ट। Next question. Should I charge brand as a small creator? If yes, how do I decide my rates?
सो या यू शुड चार्ज. अगर आप किसी के लिए क्वालिटी, आप किसी के लिए कंटेंट बना रहे हो, आई थिंक सो यू शुड डेफिनेटली चार्ज. मैं भी चार्ज करती हूँ. सो इट्स अ येस गर्ल, गो. बट अगर आप चार्ज कर रहे हो तो आप कितना चार्ज कर सकते हो? आई थिंक सो इट मैटर्स कि आपकी रीच कितनी है. अगर आपकी रीच अच्छी है तो आप अपने रीच के हिसाब से चार्ज करो. मेनली तो मुझे लगता है अपनी रीच, और लोग कहते हैं अपने फॉलोअर्स का हाफ चार्ज करो, बट मैं तो नहीं मानती है. मैं तो कहती हूँ अपनी रीच के हिसाब से चार्ज करो. अगर आपकी फॉलोअर्स कम है बट आपकी रीच अच्छी जा रही है, आपकी हर एक रील की रीच अच्छी है, बिकॉज आप ब्रांड को दिखाओ कि आपका पेज पे इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है, आपकी रीच अच्छी है, तो आई थिंक सो आप उसके हिसाब से चार्ज करोगे तो बेटर रहेगा. क्वेश्चन: हाउ डू आई अवॉइड गेटिंग स्कैम बाय फेक ब्रांड कोलैब्स? आई थिंक सो प्लीज़. सो मेरे को ऐसा लगता है कि आप जो फेक ब्रांड कोलैब्स आते हैं, मैं एक ब्रांड कोलैब में फंसी थी, फेक वाला. स्टार्टिंग ना जो ये फेक ब्रांड कोलैब्स निकालते हैं, ये ना उनको ढूंढते हैं जिन्होंने एकदम स्टार्ट करा होता है, बिकॉज उनको कुछ भी नहीं पता होता है. तो स्टार्टिंग में मेरे पास भी आया था एक बहुत फेमस ब्रांड है जो इसके लिए बहुत फेमस है, जो इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे ही ठगता है. मैं यहाँ पे डाल दूंगी उसके बारे में. आई थिंक सो टेरा केशिया करके कुछ एक ब्रांड है, उसका मेरे पास मैसेज आया था. एंड तब मेरे सिर्फ 80 फॉलोअर्स थे और मैं तब पागल हो गई कि ओ 2 दिन हुए अकाउंट बनाए हुए, एंड एक कोलैब भी आ गया. एंड बट उसके बाद उन्होंने कहा कि रियम्बर्समेंट कोलैबोरेशन है, लाइक आई हैव टू पे फॉर द प्रोडक्ट. एंड देन मुझे ऐसा लगा कि ये कैसा कोलैबोरेशन एंड एवरीथिंग. सो मैंने तब तो मना कर दिया था. मैंने सब मना कर दिया था कि नहीं, मुझे नहीं करना. उसके बाद मैंने ना बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन करे थे, लाइक जहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या फिर कंटेंट क्रिएटर्स, यूजीसी क्रिएटर्स बहुत सारे हैं. तो उसके अंदर ना इस ब्रांड की मैं बार बार नाम सुनती थी कि यार इससे साथ कोलैब मत करना, ये ठगता है, इससे साथ कोलैब मत करना. तब मैं ऐसी थी कि थैंक गॉड मैंने अपना दिमाग लगाया कि मैंने इसका कोलैब नहीं करा, बिकॉज स्टार्टिंग में जो आपके पास 80 फॉलोअर्स है, आपको बस ब्रांड कोलैबोरेशन खुद से आना तो आप कर लेते हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वाले ब्रांड्स ना, ये वाले जो स्कैम होते हैं, स्टार्टिंग वाले फॉलोअर्स जो एकदम स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी. मेरे साथ एक स्कैम ये हुआ था कि मेरे साथ एक सूट का कोलैबोरेशन मुझे आया था कि उन्होंने मुझे लाइक सूट ऑफर करा. तो मेरे पास इससे पहले भी कोलैबोरेशन आ रहे थे सूट के, तो मुझे लगा था वैसे ही होगा. एंड उन्होंने मुझे बोला था कि ये सूट प्लीज़ आप डिसाइड कर लो, आपको 2 सूट. तो मैंने उसमें से पसंद करके दे दिए उनको 2 सूट. उसके बाद उन्होंने कहा कि डिलीवरी चार्जेस लगेंगे 200 रुपये, वो आपको देने हैं, बट वो आपको रीइंबर्समेंट कर देंगे जब आपको डिलीवरी हो जाएगी. तब मुझे लगा था कि ये फेक है, बट तब मेरा ऐसा था कि यार क्या करना है क्या नहीं, मतलब तो मैं बहुत डाइसी थी कि करूँ नहीं करूँ, और ये सब कुछ बहुत मतलब अगर आपको कोई भी अकाउंट फेक लगे जो आपको कोलैबोरेशन दे रहा है, उनको पता करने का. बस मैंने उनका पेज देखा. पेज में क्या होता है ना कि वो ना लाइक कंटेंट तो डालते हैं, बट अगर उन्होंने सेम डेज पे कंटेंट डाले होते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि ये फेक है. बट इस वाले में कुछ फेक नहीं लग रहा था. स्टोरीज भी एकदम रियल लग रही थी मुझे. मैंने कंटेंट की डेट्स भी देखी थी, तो सारी मतलब एक हफ्ते वाली गैप में थी, तो मुझे लगा था कि रियल पेज है. तो फिर मैंने पैसे 200 रुपये दे दिए थे. और उसके बाद अगले दिन तक मतलब मेरे को था कि अगर ये फेक होगा तो ये मुझे पैसे लेने के 2 मिनट बाद ब्लॉक मार देगी, बट उसने मुझे ब्लॉक नहीं मारा. ठीक है, उसके अगले दिन तक 10 बजे तक उस बंदी का मेरे पास उसने मुझे बोला था कि मैं आपको ना शिपिंग की सारी डिटेल्स भेज देती हूँ. तो मैंने उसको अगले दिन बोला शिपिंग डिटेल्स प्लीज़ भेज दो. तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं अभी ऑफिस के रास्ते में हूँ, मैं ऑफिस जाके भेजूंगी. तो मेरे को था कि ये रियल है, बिकॉज इसने मुझे ब्लॉक ही नहीं मारा. अगले दिन तक मैं ब्लॉक नहीं थी. तो फिर जब इसका ये मैसेज आया ना, तो मैंने 1 घंटा वेट करा, 2 घंटा वेट करा, 3 घंटा वेट करा, तब जाके मैं ब्लॉक हुई. तो फिर मुझे लगा कि ओ ये फेक ही था. तो मेरे 200 रुपये वहाँ मैंने गवा दिए. ये मेरे साथ एक स्कैम हुआ था. बट उस बंदी के गट्स देखो कि उस बंदी ने मेरे को फिर 2 महीने बाद सेम अकाउंट से सब कुछ सेम पिच के साथ मेरे को मैसेज करा था कि वी वांट टू कोलैब विद यू. और तब मैंने लिखा था कि इस पे, तब मैंने कुछ तो उसको गंदा ही लिखा होगा, मुझे जहाँ तक याद है. मैंने इसको ये लिखा होगा मेरे 200 रुपये वापस कर दे, कुछ तो मैंने ऐसे ही लिखा था उसको. तो ये हुआ था मेरे साथ. तो आई थिंक सो अगर आपके साथ ऐसे कुछ आ रहे हैं कोलैबोरेशंस, तो मतलब जिसमें वो आपसे पैसे मांग रहे हैं ना, कुछ भी मांग रहे हैं, मतलब 100 रुपये भी डिलीवरी चार्जेस मांग रहे हैं ना, मत दो. ये स्कैम है. अगर मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्कैमर्स की चाल होती है, वो 100-200 रुपये मुझे लगता है अगर 10 क्रिएटर से भी निकाल लेते होंगे तो महीने दिन का 1000-2000 तो कमाई लेते होंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास कोई भी कोलैबोरेशन जिसमें आपसे डिलीवरी चार्जेस ही मांग रहे हैं, बस ये सब मांग रहे हैं, तो मत ही दो. स्कैम है सारे. मतलब ऐसा कोई भी कोलैबोरेशन जिसके अंदर आपको पैसे देने पड़े ना, मत करो. सिंपल नो. Okay, the next question is what are the different types of collaborations? Okay, so there are many types of collaboration. First is barter. In barter आपको प्रोडक्ट्स देते हैं एंड आपको उनके मतलब उसके जगह आपको उनको कंटेंट देना पड़ता है. नेक्स्ट इज पेड. इन पेड आपको प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं एंड यू गेट पेमेंट एज वेल. एंड नेक्स्ट इज reimbursement, which is a biggest red flag, guys. Please don't do reimbursement collaborations. I think so. एक तो ये रिएम्बर्समेंट के ना, ये पेमेंट की आप ये सारी डिलीवरेबल्स दे दो, उसके बाद वहाँ के पेमेंट करेंगे, नहीं करता कोई, कुछ नहीं होता. तो प्लीज़ आई थिंक सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, प्लीज़ डोंट गो फॉर रिएम्बर्समेंट कोलैबोरेशन. दे आर
बिग रेड फ्लैग। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग भी आती है, इन विच यू सर्कुलेट योर कोड और उसके कोड के थ्रू आप अर्न कर सकते हो। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशंस। I think so for starting, like if you're starting, take barter collaboration. It is good. I'm still taking barter collaboration. अभी मुझे सिर्फ 1 साल हुआ है and I'm still taking barter collaborations because I think so barter collaborations में आपको नहीं पता कि आप ब्रांड आपकी रील्स को कब पसंद कर ले। लाइक मेरे साथ अभी रिसेंटली एक केस हुआ था विद वोका परफ्यूम। दे हैव रीच आउट टू मी फॉर कोलैबोरेशन एंड इट वॉज अ बार्टर कोलैबोरेशन। उन्होंने मुझे 2 परफ्यूम भेजे थे एंड दे लाइक माई वीडियो सो मच कि उन्होंने दैट दे वॉन्ट टू रन एड ऑन देम। तो फॉर एड राइट आई चार्ज। सो मैंने उस बार्टर कोलैबोरेशन का मुझे पेमेंट मिल गई थी। सो फॉर स्टार्टिंग आई नो इट वॉज अ बार्टर कोलैबोरेशन, बट वो वीडियो इतनी अच्छी टर्न आउट हुई एंड ब्रांड को इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने उस पर एड्स चलाए एंड आई गेट पेड फॉर इट। सो आई थिंक सो फॉर स्टार्टिंग प्लीज़ टेक बार्टर कोलैबोरेशन। प्लीज़ डोंट से नो। बार्टर कोलैबोरेशन से कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। आपको थोड़ा पता चलता है कि आपके कंटेंट के लिए क्या चल रहा है, आपके कंटेंट के लिए क्या नहीं चल रहा है। आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं कि आप कंटेंट बना सकते हो फ्री में। आपके घर पे कुछ नहीं है तो आपको फ्री में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं कि आप कंटेंट बनाओ और ब्रांड्स को दिखाओ कि आप क्या क्या कर सकते हो। आप शो योर क्रिएटिविटी। सो आई थिंक सो बार्टर कोलैबोरेशन करना चाहिए। आई हैव डन पेड कोलैबोरेशंस एज वेल एंड आई हैव डन बार्टर कोलैबोरेशन। आई एम स्टिल टेकिंग बार्टर कोलैबोरेशन, पेड कोलैबोरेशन। सो या एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बार्टर कोलैबोरेशन भी करो ना, बहुत सारे लोग ना बार्टर कोलैबोरेशन को भी सीरियसली नहीं लेते हैं, कुछ भी बना के दे देते हैं कि यार पैसे भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे तो हम ऐसे ही देते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहे ना, बट स्टिल दे आर सीइंग योर कंटेंट। अगर उनको आपके बार्टर कोलैबोरेशन भी आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आपको नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम क्या पता वो पेड कोलैबोरेशन के लिए आए। सो आई ऑलवेज गिव माई 100% टू बार्टर कोलैबोरेशन ऑल्सो कि यार मैं अपनी तरफ से तो वीडियो को एकदम अच्छा ही भेजूँ, उसके बाद वो जो भी करे वो कहे, उनकी मर्जी, बट मैं अपनी तरफ से तो 100% दूँ। Is it safe to share raw footage with a brand? I think so, no. I don't share raw footage with a brand, and if they are asking for it, please charge for it because लोग raw footages के लिए charge करते हैं हमेशा। Most requested question: What platform or website can I use to find brand deal? So guys, this is the most requested question. There are so many marketing agencies out there जो आपको brand collaborations दे रही हैं। मैंने बहुत सारी marketing agencies के साथ काम करा है, like hustling collaborators, budding influencers, many agencies. So मैं ऐसे बता नहीं पाऊँगी, so I will list down all the agencies in the description box. Please check that out. आपको सारी agencies उसमें मिल जाएंगी and there are many questions also कि how can we join लाइक हमें कैसे पता चलेगा कि एजेंसीज को कोलैबोरेशन फॉर्म आए हैं। सो गाइज एजेंसीज के ना बहुत, या तो आपको उनको इंस्टाग्राम पे आपको उनका मिल जाएगा, वो क्या होता है वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा बट कुछ तो था वो ब्रॉडकास्ट चैनल। हाँ, आपको या तो उनके इंस्टाग्राम पे ब्रॉडकास्ट चैनल मिल जाएगा जहाँ पे लोग बहुत सारे फॉर्म, जहाँ पे वो अपने नए नए फॉर्म सर्कुलेट करते रहते हैं, या फिर उनके व्हाट्सएप पे होते हैं मेनली ब्रॉडकास्ट चैनल। तो वो अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे व्हाट्सएप के थ्रू सारे फॉर्म शेयर करते हैं। सो या तो आप उनके ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर सकते हो, या दे आर सो मेनी ग्रुप्स आउट देयर जो इन्फ्लुएंसर्स ही बनाते हैं जहाँ पे वो सारे फॉर्म्स एक साथ शेयर करते हैं। सो आई डोंट नो, मेरा ऐसा अभी तक कोई ग्रुप नहीं है। लाइक मैं बहुत सारे ग्रुप के पार्ट हूँ, बट मैं इफ़ यू गाइज वांट अ ग्रुप कि मैं बनाऊँ ताकि आप लोग को ज्वाइन कर सको, तो प्लीज़ टेल मी इन द DM। अगर ज़्यादा वोटिंग होगी तो ऑफकोर्स आई विल मेक वन ग्रुप फॉर यू गाइज, ताकि मैं उसके अंदर फॉर्म्स डाल दूँ ताकि आप लोग को हेल्प मिल सके। दैट्स इट। सो या बट प्लीज़ ज्वाइन द ब्रॉडकास्ट चैनल ऑफ ऑल द एजेंसीज, दे आर वेरी हेल्पफुल। आपको बहुत सारे फॉर्म उसके अंदर मिलेंगे, या मैसेज द एजेंसीज, दे विल शेयर सम फॉर्म जिसके अंदर आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हो, तो उसके बाद दे विल रीच आउट टू यू इफ़ दे फाइंड एनी कोलैबोरेशन। सो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं एंड इस वाले पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस बचे हैं अभी, सो मैं वो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी विच विल बी आउट रियली सून। एंड या थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको इसके अंदर से कुछ इंसाइटफुल मिला हो या फिर आपकी कुछ हेल्प हुई हो इससे। And yeah, that's it for today's video. I hope you like it. Please like, comment, share and subscribe to my channel below. And I just want to say I'm really thankful. मेरे को last video पे बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, like where I like all about IGDTW. Like that video crosses 1.5K views। और मैं से तो लोगों ने मेरे को सिर्फ 23 मिनट तक बोलते हुए देखा है। Like wow, इतना मुझे कोई बोलते हुए नहीं देखता, बट उतने लोगों ने मुझे देखा। सो इट वॉज अ बिग थिंग फॉर मी। बहुत प्यार मिला था मुझे इस वीडियो पे एंड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे एंड आई होप मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व करे हो। और अगर आपको इस वीडियो से भी कुछ क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। आई विल मेक श्योर कि मैं आपको आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूँ। सो या दैट्स इट। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2। पार्ट 2 भी आएगा इसका, जिसमें और आपके कुछ भी क्वेश्चंस और हो तो मुझे कमेंट में डाल देना ताकि मैं वो पार्ट 2 में ले लूँ। एंड या
दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक इट. बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.